अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान की स्पेशल रेसिपी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी समोसा जी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। 2 अदद मैंने ली है शिमला मिर्चें जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए। 2 अदद मैंने ली है गाजरें जिसे मैंने ग्रेट कर लिया। स्पैगेटी का मैंने लिया है हाफ़ पैकेट और उसे 15 मिनट तक बॉईल कर लिया। इसके अलावा मैंने तकरीबन ली है 1 पाव हरी प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट ली। बंद गोभी का मैंने 1 फूल लिया है, उसे भी बारीक बारीक काट लिया। 4 अदद मैंने ली है हरी मिर्चें, उसे भी बारीक बारीक काट ली। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल और 250 ग्राम मैंने ली है चिकन जिसे बॉईल करने के बाद मैंने श्रेड कर लिया। 1.5 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सोया सॉस और 2 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन जिसे मैंने चॉप कर लिया। ये मैंने ली है समोसा पट्टी जो आपको किसी भी बेकरी में बहुत इजीली मिल जाती हैं। अब मैं कढ़ाई रखूँगी चूल्हे में और चूल्हे की आंच रखूँगी मैं बिल्कुल नॉर्मल। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम में गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, इसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हम हल्का ब्राउन होने देंगे जब तक हम लहसुन को ऑयल में फ्राई करेंगे। लहसुन जो है उससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और लहसुन हमारे हाजमे को भी स्ट्रॉन्ग करता है और अच्छा रखता है। अपनी डाइट में आप लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें। हमारा लहसुन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है ऑयल में। हमारी चिकन जो है वो पहले से बॉयल है, इस वजह से हम उसे लहसुन में बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब हमारा लहसुन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये रेसिपी रमज़ान के लिए तो स्पेशली अच्छी है, लेकिन ये आम दिनों में भी आप बनाकर और फ्रीज़ कर सकते हैं। घर में आपके गेस्ट आ जाएं या शाम की चाय के साथ या आप पिकनिक में जा रहे हो जब, इसको आप बना के 2 से 3 हफ्तों के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ रख सकते हैं। रमज़ान में तो बात ही कुछ और होती है। रमज़ान में तो हम रोल, समोसा और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखते हैं ताकि फिर हमें आसानी हो। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बंद गोभी। बंद गोभी को भी आप इसी तरह फ्राई करेंगे। सब्ज़ी का अपना भी पानी होता है जो फ्राई करने के दौरान हमें ड्राई करना होता है। बहुत ज़्यादा हम सब्ज़ियों को पकाते नहीं हैं, इससे क्या होता है सब्ज़ियों की अपनी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें गाजर जो हमने ग्रेट कर ली थी और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। नमक ऐड करेंगे हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा। जिनको ज़्यादा पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिनको कम पसंद है वो कम भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी का लुक कितना खूबसूरत आया है। ना ये बहुत ज़्यादा पकी हुई हैं ना बहुत ज़्यादा कच्ची हैं, बस सॉफ़्ट हो गई हैं। आपने भी इसी तरह इसको फ्राई करना है और सॉफ़्ट करना है। सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे हरी प्याज और चॉप की हुई जो हरी मिर्चें हमने रखी थी वो डाली हैं। अब हम इसमें बॉईल की हुई स्पैगेटी ऐड कर देंगे और उसे 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियों का कलर बहुत खूबसूरत आया है। हमारी स्पैगेटी भी तकरीबन रेडी हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और अब समोसे की प्रिपरेशन करेंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून आटा लिया है और इसमें 4 टेबलस्पून पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम समोसा पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसे कोन की शेप में इस तरह से बना लेंगे और अब इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग आपको स्पून से दबा दबा कर करनी है इस तरह से। अब यहाँ से इसे दबाते हुए आप इसे शेप देंगे तो ये समोसे की शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पेस्ट लगाएं।
यहाँ पे भी आप ये जो टेक्सचर बना के रखा है इसे यहाँ लगा के इस तरह से फ़ोल्ड करें, ये पूरा समोसा शेप बन जाएगा। मैंने और भी बना कर रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच से क्या होगा, हमारे समोसों में बहुत डार्क कलर आ जाएगा या फिर ये जल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे इसे, क्योंकि हमें इसे गोल्डन कलर देना है। ये देखिए, बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। आपको भी सेम यही कलर देना है, ना इससे डार्क ना इससे कम। ये ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।